नहार ने मेरी तारीफ की, मुझे खूबसूरत कहा, इसीलिए मैंने उसे वो लड्डू खिलाया ताकि वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाए और हमेशा के लिए मेरा हो जाए, ताकि हम दोनों फिर से उसी घर में जाकर अपना एक छोटा सा संसार बसाएं। हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है नहार? मैं या फिर ये पेंटिंग? बताओ ना नहार। मुझे तो दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। नहार जी आपकी कॉफी। नहार जी, नहार जी कहाँ चले गए? मुझे तो लगा कि कमरे में ही होंगे। कहाँ है? बाहर जाकर देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ नहार। तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। वैसे भी यहाँ मेरा बहुत दम होता है। नहार, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो ना नहार, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। नहार जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो रोई हम डिजाइन्स डिस्कस कर रहे थे, टाइम का पता ही नहीं लगा। इतने अंधेरे में? नहार, अब आप ही बताइए रूही को। रूही, इतने सारे सवाल पूछने से पहले एक बार नजर घुमा के देख भी लो। वो प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है तुम्हें? सॉरी नहार जी, वो मेरा ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं रूही, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? इस घर में कोई काम तो करता नहीं है, और जो करता है उसे काम करने नहीं दिया जाता। काम के बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया। नहार जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं तो बस आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, आप अपना काम कीजिए। मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी। मैं और सुकून बाहर किसी कैफे में कॉफी पी लें। चलो सुकून। हे भगवान, कैसे आदमी इतना तेज रिक्शा चला रहा है?
इसे बोलना देख के चलाएगा। यही रोक दीजिए। हेलो। नहार, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। क्या हम दोनों अकेले में कहीं जा सकते हैं? क्या हुआ नार, इतनी तेज ब्रेक क्यों लगाया तूने? सॉरी पापा, लगता है टायर पंक्चर हो गया। एक बार आप जाके चेक करिए ना प्लीज। नार बेटा, ये टायर तो ठीक है। पापा, इस तरफ वाला टायर चेक कीजिए। नहार, गाड़ी स्टार्ट कर दो। नार मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? नार बेटा रुक तो। नहार, रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। बचाओ! 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 निकालो मुझे! लीजिए माँ जी। रतन जी, आराम से पापा जी। रतन जी, समर, दामाद जी। पापा, पापा जी यहाँ बैठ जाइए। हे भगवान, पापा ये कैसे हुआ? रूही भाभी, पापा की हालत कैसे हुई? पता नहीं अम्मी दीदी, पापा जी कुछ बता ही नहीं रहे। मैं तो नाहर जी के ऑफिस जा रही थी कि पापा जी, अब गड्ढे में कैसे गिरे? बेटा, निकालो मुझे! नाहर जी को फोन करते।
रूही बेटा, पापा जी आपको कुछ नहीं होगा। बेटा निकाल। पापा जी पापा जी पापा जी आपको कुछ नहीं होगा। आप ऊपर आने की कोशिश कीजिए, अपना हाथ दीजिए। क्या करूं? पापा जी आप लोग साइड आइए। पापा जी देखिए देखिए, आप पत्थर पर पैर रखिए, ऊपर आने की कोशिश कीजिए। आराम से आराम से। आइए पापा जी। पापा जी अब ठीक तो है ना? पर आप यहाँ ही कैसे हो? और नाहर जी कहाँ है? वो आपके साथ है ना? रतन, रतन बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? तुम गड्ढे में कैसे गिरे? हाँ पापा जी कुछ तो बताइए ना। आप नाहर जी के साथ गाड़ी में गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? आप गड्ढे में कैसे गिर गए? क्या आप रास्ते में उतर गए थे? अरे ये क्या हो रहा है? पापा क्या हुआ? पापा ये क्या हुआ आपको? सुकून तो अकेली गई थी, फिर ये नाहर जी के साथ कैसे आई? देखिए ना नाहर जी, पापा जी कुछ बता ही नहीं रहे। पता नहीं उनकी ये हालत कैसे हुई। क्या आपको पता है इस बारे में कुछ? मेरी गलती थी, मेरा पाँव फिसल गया और मैं गड्ढे में गिर गया। पैर फिसल गया? रतन जी ऐसे कैसे पाँव फिसल गए? आप गाड़ी से उतरे ही क्यों? पर पापा जी अगर पैर फिसल भी गया तो आपने किसी को आवाज तो दी होगी ना? नाहर जी आपने आवाज सुनी नहीं थी क्या? नहीं रूही, एक्चुअली पापा गाड़ी से उतरे, मुझे लगा ऑफिस पास में, वो चले गए होंगे। मुझे क्या पता उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता। पर नाहर जी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आपकी मीटिंग तो पापा जी के साथ ही थी ना? फिर? हाँ लेकिन सुकून के साथ काम करना भी ज्यादा जरूरी था रूही। नाहर जी और फोन नहीं उठाया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? छोड़ो ना पापा, आप जाओ ना, फ्रेश हो जाओ। वैसे आपको चोट वोट तो नहीं लगी ना? चोट तो लगी है बेटा, पर वो चोट दिखाई नहीं देगी। रतन जी चलिए, आप कमरे में चलिए, आइए। संभाल के पापा जी। हाँ वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। भैया की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे भैया को पापा की फिक्र ही नहीं है। क्या हो गया उनको भाभी? नाहर जी इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ है इन्हें? पापा आप आज अचानक मेरे कमरे में, क्या हुआ? आज जो कुछ भी हो उसके बारे में मुझे तुझसे बात करनी है। आज क्या हुआ पापा? आज इतना कुछ हुआ और तू अनजान बन रहा? एक बात बता, तू किसी बात पर मुझसे नाराज है?
आज तेरे साथ समर को मैंने ढंग से नहीं डांटा, इस बात की नाराजगी है तुझे? या सुकून के साथ तू काम पर जा रहा था, मैंने बीच रास्ते में क्लाइंट से मीटिंग के लिए कहा, इस बात की नाराजगी है तुझे? पता? पापा कम ऑन, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे क्यों ना करूं सवाल, बता मुझे। आज तूने बीच रास्ते में झूठ बोलकर मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और जब मैं टायर चेक कर रहा था तो गाड़ी तेजी से लेकर निकल गया। अरे तूने पीछे घूमकर ये तक नहीं देखा कि तेरा बाप गड्ढे में गिर गया और मैं इतना चिल्लाया, तुझे इतनी आवाजें दी तो आंसू ला करके निकल गया। पापा मैंने कोई आवाज नहीं सुनी आपकी। पर तूने मुझे गाड़ी से उतरते हुए तो देखा था ना, बोल। गाड़ी से उतरते हुए देखा था, टायर चेक करते हुए देखा था और उसके बाद भी तेजी से निकल गया। और तू वापस जब लौट कर आया, तेरे माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। ऐसा सिर्फ दो ही बार हो सकता है, या तो तुझे मुझसे कोई बहुत बड़ी नाराजगी है या फिर तेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। बता क्या हुआ, बोल मुझे। कोई मजबूरी नहीं है पापा, कोई मजबूरी नहीं। क्या बोल रहे हैं आप सबसे? क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हैं फालतू का? ऐसी कोई बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। हाँ मैंने कहा आपसे कि गाड़ी से एक बार उतर के टायर चेक करिए और आपने कहा कि टायर पंक्चर नहीं है। और उसी वक्त मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का कॉल आया पापा और मैं निकल गया। इतनी बड़ी बात ही नहीं है पापा। और वैसे भी वहां से ऑफिस था ही कितना दूर, आप पैदल जा सकते थे ना। मुझे क्या सपना आएगा कि आप गड्ढे में गिर गए? हद है यार, शांति से तो बैठ भी नहीं सकते घर। अरे आपका पैर फिसला, आप गड्ढे में गिरे, उसके लिए आप मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने आपको धक्का दिया और आप गड्ढे में गिर गए। हद। मतलब आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुझे तेरी गलती नजर नहीं आती? मेरी कोई गलती है ही नहीं पापा, कोई गलती है ही नहीं। आप प्लीज फालतू में मुझे दोषी मत ठहराइए। एक तो मैं परेशान हूं समर की वजह से, उसके वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ऊपर से आप उल्टा परेशान कर रहे हो मुझे। नाहर तू ऐसा कैसे कर सकता? नाहर जी की वजह से पापा जी गड्ढे में गिर गए और नाहर जी को इस बात का कोई पछतावा ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे नाहर जी से बात करनी ही होगी। पर अभी नाहर जी इतने गुस्से में हैं। अगर अभी मैं उन्हें कुछ भी बोलूंगी तो वो ना ही मेरी बात सुनेंगे और ना ही समझेंगे। रूही, ये आसन सजाकर पूजा की थाल रख देना। शाम को पंडित जी आकर कलश स्थापना करेंगे और फिर वो दिवाली तक रहेगा। रूही, उस कलश का बहुत ही मान्यता है। मम्मी जी, पर उस कलश की बहुत ही मान्यता है। रूही, उस कलश को सभी तीर्थ स्थान के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, खासकर माता लक्ष्मी का। बहुत ही प्रभावशाली कलश है। उसके घर में होने से दरिद्रता, बीमारियां, बुरे ख्याल और बुरी शक्तियां भी नहीं आती। ये लो, ये थाल रख दो। अच्छा, तुम यहाँ का सब कुछ संभालो, मैं जाकर देखती हूँ प्रसाद तैयार हुआ या नहीं। ये गुलाब की खुशबू फिर से? पर इतनी तेज गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है?
आज सुबह उठते ही नाहार को सबसे पहले मेरा ख्याल आया। वो मेरा हाल पूछने आया। इसका मतलब मैंने नाहार के मन में, उसके दिल में अपने लिए एक जगह बना ली है। अब इंतजार है तो उस चांदनी रात का, जब मैं और नाहार एक दूसरे के साथ वो पल बिताएंगे। और उसके बाद हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए अटूट हो जाएगा। आज मैं नाहार के लिए एक दुल्हन की तरह तैयार होंगी, ताकि वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर ले। ये गुलाब की इतनी तेज खुशबू तो सुकून के कमरे से आ रही है। सुकून, सुकून दरवाजा खोलो। जब देखो ये मनहूस आ जाती है मेरी खुशियों के दिए बुझाने। सुकून दरवाजा खोलो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो? पहले से ठीक है, पर थोड़ी वीकनेस है तो थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और अच्छा ठीक है, एक बार दरवाजा खोलो। ठीक है रूही, मुझे ना थोड़ा सा, मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की अभी। प्लीज तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। सुकून, इसीलिए तो कह रही हूँ, लाओ मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर देती हूँ। दरवाजा खोलो। मुझे बुखार नहीं है रूही, मुझे बस सिर दर्द है। प्लीज मुझे सोने दो। सुकून, देखो तुम्हारे कमरे से ना बहुत ज्यादा गुलाब की खुशबू आ रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारा सर दर्द हो रहा हो। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है। तुम एक बार दरवाजा तो खोलो। मुझे गुलाब से कभी सर दर्द नहीं होता रूही। मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। तुम जाओ प्लीज रूही। हाँ हाँ मिस्टर वर्मा, या आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा। सुकून दरवाजा खोलो, मुझे देखना है अंदर। सुकून दरवाजा खोलो। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं देखने दे रही हो? क्या छुपा रही हो? नाहार, तुम्हारी सुकून को तुम्हारी जरूरत है। सुकून। हाँ मिस्टर वर्मा, देखिए हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी। हाँ, एक इमरजेंसी। ओके। सुकून, लगता है सुकून किसी मुसीबत में है। सुकून दरवाजा खोलो, मुझे अंदर देखना है। सुकून दरवाजा खोलो ना, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं देखने दे रही हो? क्या बात है, क्या छुपा रही हो मुझसे? दरवाजा खोलो। रूही, रूही तुम ये कर क्या रही हो? ये क्या था ये? अगर सुकून को सोना है तो उसे सोने दो ना। तुम तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो रूही। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है बताओ ना। हाँ जी, मैं तो बस सुकून को देखने आई थी, उसकी तबीयत पूछने आई थी। हाँ तो देख लिया ना, अंदर जाने की जिद क्यों कर रही थी?
हाँ? वैसे क्या देखना चाहती हो तुम? कि वो तुमसे कितनी ज्यादा सुंदर है, कि वो तुमसे कितनी ज्यादा समझदार है, ये आप कैसी बातें कर रहे या ये कि वो काम में तुमसे कितनी ज्यादा होशियार है? क्या देखना है तुम्हें? हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस सुकून का हालचाल पूछने आई थी। वैसे भी मैंने आज तक कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा। आज सुबह मैंने सुकून की जरा सी फिक्र क्या कर दी, तुम मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। और अब वो बेचारी थकी हुई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। मेरे काम को लेके परेशान है, लेकिन नहीं, उसे तुम आराम नहीं करने दे रही हो। क्यों रूही? और वैसे तुम्हें पूजा की तैयारी करनी थी ना, जाओ पूजा की तैयारियां करो और सुकून को परेशान बिल्कुल मत करो। ये क्या हो रहा है? नहार जी नाराज है, समझ सकती हूँ, लेकिन नहार जी कभी भी मेरी किसी के सामने ऐसी बेइज्जती नहीं करेंगे। हो क्या रहा है? पहले गुलाब की खुशबू, फिर ये सब। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, कोई भी अनहोनी हो घर में तो वो आपके आगमन से दूर हो जाए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।